शादी होने के कुछ दिन के बाद में एक महिला का पति एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है। फिर उसकी सास जो होती है उससे दूसरा विवाह करने के लिए मजबूर करती है, टॉर्चर करती है और वह अपनी सास से स्पष्ट कह देती है कि मैं दूसरा विवाह बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं अपना जीवन ऐसे ही काट लूँगी। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। साथियों, आज की ये कहानी बड़ी ही दर्द भरी है और ये कहानी सुनने के बाद में विश्वास से कहता हूँ कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं लोगों की घट जाती हैं जो बड़ी ही दर्दनाक होती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही सुखी परिवार रहता था। उसमें एक लड़का था जिसका नाम किशन था और किशन दिखने में बहुत सुंदर था, योग्य लड़का था और जब जवान हुआ तो उसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में एक लक्ष्मी नाम की लड़की के साथ में उसका विवाह हुआ। कहते हैं कि ना कि भगवान जोड़ियां बना करके ही भेजता है और भगवान कब किसे मिलाना है, कब किसे दूर करना है, ये सारी प्रक्रिया भगवान के ही हाथ में होती है। किशन जितना सुंदर था उतनी ही सुंदर उसकी पत्नी जो लक्ष्मी थी वो उस घर में जब आई तो दोनों बड़े आनंद के साथ, बड़े हंसी खुशी के साथ दोनों रहने लगे। जो भी लोग देखते थे किशन को और उसकी पत्नी लक्ष्मी के लिए तो लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, सोचते थे कि बड़ी ही सुंदर दुल्हन मिली है, बड़ी किस्मत अच्छी है और बड़ी ही संस्कारी बहू मिली है। लक्ष्मी का ये काम था कि वो सारे घर का कार्य करती थी, अपनी सास की सेवा करती थी, फिर अपने पति की सेवा करती थी। यानी कहने का मतलब है कि वो कभी भी अपने घर में किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करती थी। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता चला गया। लगभग 2 महीने बीत गए। शादी के 2 महीने बीतने के बाद में लक्ष्मी जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद फिर 2 महीने बीत जाते हैं। 4 महीना टोटल निकल जाता है शादी के लिए। 2 महीने की प्रेगनेंसी लक्ष्मी के गर्भ में थी। लेकिन एक दिन लक्ष्मी जो होती है अपने पति किशन के पास बैठे हुई आपस में वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहते हैं और अपने सुख दुख के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस प्रकार से आपस में वार्तालाप करते करते काफ़ी समय हो जाता है। तब तक किशन की जो माँ होती है यानी लक्ष्मी की सास वो वहीं आ जाती हैं और कहती हैं कि सारे दिन तू बातों में ही लगी रहेगी, तुझे कोई दूसरा काम नहीं है। इस प्रकार से अनेकों उल्टी सीधी बातें वो किशन की माँ अपनी बहू से बोलने लगती है। तब वो कहती है कि माँ, मैं किसी और के पास नहीं बैठी हूँ, अपने पति के पास बैठी हूँ और अपने पति से कुछ बातें कर रही हूँ, सुख दुख के बारे में सोच रही हूँ कि आगे हमें क्या करना है। हमारा बच्चा हमारे पेट में पल रहा है, अब आगे हमें क्या सोचना है। कहते हैं ना कि संस्कारी बहू जिस घर में आ जाती है उसके लक्षण ही अलग दिखाई देने लगते हैं कि वो व्यक्ति किसके बारे में सोच रहा है, क्या कर रहा है, घर परिवार को पकड़ करके चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी प्रक्रिया दिखाई दे जाती है। साथियों, इस प्रकार से समय बीतता गया। बीतते बीतते काफ़ी समय जब निकल गया तो एक दिन किशन जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं चला जाऊं, कहीं किसी से बात ना करूं, मन बड़ा उदास है, दिल में घबराहट हो रही है। साथियों, कहते हैं कि पति पत्नी का जो सुंदर जोड़ा होता है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए कभी भी अगर आप अपनी लड़की के लिए वर ढूंढें तो बिल्कुल सेम ना ढूंढें, थोड़ी बहुत नुक्स इसमें ज़रूर होनी चाहिए जिससे उन्हें कभी किसी बुरे व्यक्ति की नज़र ना लगे। कहते हैं कि नज़र बड़ी घातक होती है, नज़र पत्थर को भी फाड़ करके रख देती है। इस प्रकार से किशन जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, दिल तो घबरा ही रहा है लेकिन कहीं जाना है मुझे काम से। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम एक दूसरे के लिए बने हैं और भगवान ने हमें तुम्हें मिलाया है, तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि हम जब तक जिएं आपकी ही शरण में रहें और आपकी सेवा करें और आपकी बन करके रहें और आपके सुख दुख में साथ दें। और पत्नी का ये धर्म होता है कि पति पर अगर मुसीबत हो तब भी वो साथ दे और सुख हो तब तो वो है ही। पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं और
इस रिश्ते को बड़े ही भूमिका के साथ निभाया जाता है। ना तो पत्नी के साथ कभी कपट करे और ना ही पत्नी कभी पति के साथ कपट करे, दोनों हंसी खुशी से मेल प्रेम के साथ रहें, इसी के लिए जिंदगी कहते हैं। साथियों, इस प्रकार की बातें करते हुए किशन जो होता है अपनी बाइक पर बैठ करके वहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते चलते एक जगह पर रुकता है जहाँ उसका काम था। वो काम ख़त्म करके निपटा के वापस लौट ही रहा था, तो आगे के लिए जा रहा था। तब तक क्या होता है, कहते हैं कि ने वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती, पल में क्या से क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। परमात्मा को क्या मंजूर है क्या नहीं ये हम तुम नहीं जानते। पीछे से एक कार आती है और वो कार उस किशन की बाइक में इतनी ज़ोर से टक्कर मार देती है कि वो बाइक जो होती है रोड पर गिर जाती है और किशन जो होता है वहीं पर अपने दम तोड़ देता है। किशन की वहीं मृत्यु हो जाती है। साथियों, किसी ने किशन की जेब से फ़ोन निकाला और एड्रेस देख करके उसके घर के लिए जब फ़ोन किया कि ये तुम्हारा लड़का है और इसकी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इसकी मृत्यु हो चुकी है। जब ये बात किशन की पत्नी जब सुनती है लक्ष्मी, तो उसके होश खराब हो जाते हैं, कलेजा फट जाता है, पछाड़े खाने लगती है और अपनी सास से कहती है कि माताजी मुझे उनके पास लेकर के चलो। पता नहीं कौन सी हालत में, आज सुबह मुझसे कह ही रहे थे कि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो चले गए घर से काम के कारण। लेकिन मुझे ये पता होता कि उनके साथ अनहोनी हो जाएगी, घटना घट जाएगी, तो मैं उन्हें बिल्कुल घर से नहीं जाने देती। तब उसकी माँ कहती है कि इतनी परेशान काहे को हो रही है, चल कर के देखते हैं क्या हुआ उसके साथ में। क्योंकि उसकी माँ जो थी वो ये जलती थी कि ये लक्ष्मी और किशन जो हैं एक साथ ना रहें, क्योंकि उनकी शादी में दहेज कम मिला था और उसकी माँ जो थी दहेज की भूखी थी, इसलिए बहू को बहू का दर्जा नहीं देती थी। साथियों, अपने लड़के से भी नफरत करने लगी थी, क्योंकि लड़का अपनी माँ की बात कम मानता था और अपनी पत्नी के लिए भरपूर प्रेम करता था। उसकी माँ चाहती थी कि मेरा लड़का बहू की कदर ना करे, मेरी बात माने। अब जैसे तैसे सभी लोग एकत्र हुए और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर किशन का एक्सीडेंट हुआ था, तो जाकर के देखा कि किशन की मृत्यु हो चुकी थी। जैसे ही लक्ष्मी ने देखा कि मेरी पति की मृत्यु हो गई है, वो वहीं गस खा करके बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ, इसकी पत्नी भी बेहोश हो गई। काफ़ी देर के बाद में उसके मुंह पर पानी की छींटे मार करके उसे होश में लाया गया और वो फिर से पछाड़े खाने लगी और अपने पति को टेरने लगी, चिल्लाने लगी और फिर बेहोश हो जाती है। यानी लक्ष्मी अपने पति के ऊपर पछाड़े खाती है, बार बार बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था, जो दृश्य था, उसे देख करके ऐसा कोई ही व्यक्ति बचा होगा जिसकी आंख से आंसू ना बहता हो। जो भी देख रहा था उस नज़ारे को, उसकी पत्नी की बेचैनी को, उसकी पत्नी के दर्द को, वही आंख से आंसू बहा रहा था। साथियों, जीवन में ऐसी ऊंच नीच घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता, और कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो लोगों के दिलो दिमाग से महीनों सालों नहीं निकलती। लक्ष्मी जो होती है किशन की पत्नी, उसकी हालत देख कर के हर व्यक्ति, हर औरत इतने व्याकुल हो रहे थे, इतने बेचैन हो रहे थे कि उसका दुख और दर्द किसी पे देखा नहीं जा रहा था। साथियों, फिर किशन के शव को ला कर के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर वो किशन की पत्नी जो होती है वो इतनी टूट चुकी थी, पागलों की भांति रहने लगी थी, उसकी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। अब बार बार मरने के लिए भागती थी कि मैं मर जाऊं, अपने पति के साथ चली जाऊं। लेकिन वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी को बार बार समझाती हैं, लक्ष्मी क्या तू पागल हो गई है? अरे तू कम से कम, तेरा पति तुझे छोड़ करके चला गया, कम से कम तू अपने बच्चे के बारे में तो ख्याल कर, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसके सहारे रहे, तू ऐसा गलत कदम बिल्कुल मत उठा। सभी लोगों के समझाने के बाद में लक्ष्मी बात को मान जाती है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है। तब उसकी सास जो होती है वो लक्ष्मी से कहती है, देख तू अभागिन है, तू उल्टा औरत है, तूने आते ही मेरे बेटे को खा लिया, तूने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा इतना अच्छा था, इतने दिन से रह रहा था, तेरे पैर अच्छे नहीं हैं, अशुभ हैं तेरे पैर, तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, इसलिए तू यहाँ से निकल जा, या तो
तू मेरे दूसरे बेटे से विवाह कर ले, जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी शादी नहीं हुई है, और तू उससे शादी नहीं करती तो मेरे घर को छोड़ करके चली जा। अपनी सास की ये बात सुन करके लक्ष्मी कहती है, माँ मुझे क्षमा करना, लेकिन जब मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो मैं किसी दूसरे की पत्नी बन करके नहीं रहूँगी, मैं केवल अपने पति की ही पत्नी बन करके रहूँगी। वो मुझे छोड़ करके चले गए तो क्या हुआ, अधिकार तो उन्हीं का है मुझ पर, और जब तक ये तन संसार में रहेगा तब तक उन्हीं का अधिकार रहेगा। वो मुझे छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। बहुत प्रयास किया उसकी सास ने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं विधवा बन करके अपने जीवन को काट लूँगी। साथियों, उसकी सास जो होती है बड़ी ही चंचल औरत होती है। उसने लक्ष्मी को बहुत ही प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया और मार मार करके घर से धक्के मार करके निकाल दिया। और वो बेचारी लक्ष्मी जो थी रोती बिलखती अपने मायके पहुंच जाती है और मायके वालों के साथ में रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। फिर उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जो दिखने में बहुत सुंदर था। अब तो उसके दिमाग से धीरे धीरे कुछ टेंशन कम होने लगी, कुछ परेशानियों को कम महसूस करने लगी। कहते हैं कि जो दिल के ज़्यादा करीब होता है वो गम हल्का तो हो जाता है, लेकिन दिलो दिमाग से कभी हटता नहीं है। इसलिए अब वो बच्चे में उसका मन लग रहा है, मेहनत मजदूरी बेचारी करती है, अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती है। धीरे धीरे बच्चा जब उसका सयाना होता है, बड़ा होता है और बिल्कुल अपने पिता की तरह बहुत सुंदर होता है, और वह अपने बच्चे को देखकर बड़ी प्रसन्न रहती है, मेहनत मजदूरी करती है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसने जब बड़ा किया, शादी के योग्य हुआ, तब लक्ष्मी ने अपने बच्चे की जब शादी की तब खूब सुंदर उसी की तरह सुंदर अपने बच्चे की बहू को घर में लाई। और उन दोनों के बीच में लक्ष्मी बड़ी खुश नसीब थी, जो कि फिर से दोबारा से सुख को महसूस करने लगी। उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, भगवान ने उस पर कृपा की। अब उसकी जो लड़के की बहू थी वो भी उसकी सेवा करने लगी, उसका लड़का था वो भी अपनी माँ की सेवा करने लगा। यानी बहू और बेटे दोनों मिलकर के लक्ष्मी की सेवा करते थे। अब उसके दिलो दिमाग से पति का गम थोड़ा कम होने लगा, लेकिन कभी कभी जब भी पति की याद आती थी तो वो बड़ी हिलकी भर करके रोती थी और अपने बच्चे को और अपनी बहू को सारी स्थिति बताती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया आनंद के साथ में। कहते हैं कि किस्मत को बदलते कभी देर नहीं लगती, पल में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। साथियों, कहाँ उसकी जिंदगी पत्थर से भी ज़्यादा बेहतर कट रही थी, पत्थर हो चुकी थी, लेकिन जब भगवान ने उसकी किस्मत को जब पलटा, उसके जब दिन अच्छे आए तो फिर से वही जिंदगी जो थी उसकी रौनक बन गई। बगीचे हरी भरी बगीचे की तरह, फुलवारी की तरह खिल उठी और अपने पुत्र बहू के साथ में हंसी खुशी से रहने लगी। फिर उसकी पुत्र वधू के द्वारा भी एक लड़के ने जन्म लिया। अब तो जिंदगी में किसी बात की कोई चिंता नहीं है, आराम से अपना काम धंधा करते हैं। वो लड़के ने अपने घर पर अपने पिता की ज़मीन में हिस्सा लिया और आकर के अपनी माँ के साथ दूसरा घर बना करके रहने लगे। तो साथियों, आपकी राय क्या है? क्या लक्ष्मी ने सही किया कि अपने जेठ के साथ दूसरा विवाह नहीं किया, अपनी सास की बात नहीं मानी? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। क्या उसने अपने बच्चे का लालन पालन किया, अपने बच्चे का विवाह किया, उसे पढ़ाया लिखाया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था कि दूसरी शादी कर लेती या फिर किसी दूसरे के साथ चली जाती या कोई बदचलन हो जाती? ये बात उसके दिमाग में आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। और ये कहानी से किसी को कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, इसमें केवल यही बताया गया है कि जिंदगी में इंसान के ऊंच नीच तो हमेशा आती रहती है। कहते हैं कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, दुनिया में लोग हमने चढ़ते उतरते देखे। तो ज़िंदगी में सदा दिन एक से किसी के नहीं रहते। जरा सी मुसीबत पड़ने के बाद में इंसान को अपने पथ को नहीं त्यागना चाहिए, अपनी रास्ता को नहीं छोड़नी चाहिए। अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे अपनी रास्ता को पकड़े रहना चाहिए। जैसे लक्ष्मी ने अपने पति की जगह किसी दूसरे को नहीं दी और अपने पति की यादों के सहारे अपने जीवन को बिताया, और अंत में उसे कितना सुख मिला, अपने बच्चे का, अपनी बहू का सुख मिला। इसलिए जीवन में कभी छोटी मोटी घटनाओं से हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उनसे डट कर के मुकाबला करना चाहिए। अंत में विजय जरूर होती है।
तो साथियों मिलते हैं किसी अन्य इसी प्रकार की कोई ज्ञानवर्धक घटना के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।